नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे। देखिए, सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। जवाई बांध का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये देखिए, जो जवाई बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और जो जवाई नदी है ये लूनी नदी की सहायक नदी है, जिस पर जवाई नदी पर वो जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था। तो ये किस शासक के द्वारा करवाया गया? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह, इनके द्वारा जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध किसे माना जाता है? जवाई बांध को। नेक्स्ट है, नागौर में स्थित बड़े पीर साहब दरगाह को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ है वो कब खोला गया था? तो देखिए, सबसे पहले तो बड़े पीर साहब की जो दरगाह है वो किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में। और इसे एक संग्रहालय के रूप में दर्शन के लिए खोला गया था। इसे कब खोला गया था? सन 2006 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2014 में। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा, इसे खोला गया 17 अप्रैल 2008 को, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, दरगाह में जो लोकप्रिय दर्शन योग्य जो सुशोभित वस्तु है वो है कुरान शरीफ, जिसे हजरत सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी के द्वारा सुनहरी स्याही के रूप में लिखा गया था। तो सबसे लोकप्रिय जो दर्शनार्थ वस्तु है वो है कुरान शरीफ। और इसके अलावा इसमें 1805 के प्राचीन सिक्के भी यहाँ पर रखे हुए हैं देखने के लिए। और अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर दर्शन के लिए यहाँ पर कोई जाता है पर्यटन के तौर पर, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। एक तो कुरान शरीफ, उसके अलावा सन 1805 ईस्वी के प्राचीन सिक्के हैं, और उसके अलावा अब्राहम लिंकन की छवि के साथ, यानी चित्र की अब्राहम लिंकन की छवि उन सिक्कों पर छपी हुई है, और वो अमेरिकन सिक्के भी यहाँ पर मिलेंगे। आगे देखिए, कोटा के जगमंदिर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जगमंदिर महल किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में। और इसका निर्माण देखिए किसके द्वारा करवाया गया? ब्रज कंवर, इंद्र कुंवरी, रानी धीरदेव या फिर महाराज दुर्जन साल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा कोटा की दुर्जन साल की एक महारानी थी ब्रज कंवर, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये ब्रज कंवर कौन थी? कोटा के जो ये दुर्जन साल सिंह थे, इनकी महारानी थी ब्रज कंवर, और इन्होंने कोटा जिले में एक जग मंदिर महल का वो निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कृत्रिम जलाशय है, उसका नाम है किशोर सागर। तो ये कोटा के अंदर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है जगमंदिर, और एक कृत्रिम जलाशय किशोर सागर। यहाँ सायंकाल में यहाँ पर क्या होता है, जगमंदिर महल में शाम के समय में लेजर फिल्म एंड साउंड शो का प्रोग्राम भी देखने योग्य होता है। और यहाँ पर अभेड़ा महल भी स्थित है कोटा जिले में, तो वो भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसे जगमंदिर महल है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कोटा हो जाएगा, उसी तरह कोटा में एक अभेड़ा महल है, वो भी कोटा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण है वो किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर जैसलमेर दुर्ग। तो देखिए नाम से पता चल रहा है जय बाण जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय के द्वारा। और इसकी लंबाई की बात करें तो यह 31 फीट और 3 इंच लंबी है। इसके अलावा इसमें 50 टन इसका वजन है। वैसे एग्ज़ाम में ऐसी नहीं पूछी जाती हैं ऐसी विशेषताएं, लंबाई या वजन, लेकिन ये ध्यान रखना जय बाण है वो किस दुर्ग में स्थित है, ये सबसे प्रमुख तथ्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग में। आगे, उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात भटनेर का किला है वो किस जिले में स्थित है? अब सबसे पहले तो ये प्रश्न यहाँ से बन गया कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर के किले को। तो ये किला किस जिले में स्थित है? भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर या फिर जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये, घग्गर नदी के किनारे पर। और आईने अकबरी में देखिए, आईने अकबरी में भी इस किले का उल्लेख हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भटनेर किले का उल्लेख आईने अकबरी के अंदर भी हुआ है। और इसका निर्माण राजा भाटी के एक पुत्र थे
उनका क्या नाम था, भूपत, और भूपत के द्वारा इस किले का वो निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में बीकानेर के शासक जो सूरत सिंह थे, उन्होंने भाटी राजाओं को पराजित करके और इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था, इस पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। भाटी राजा के पुत्र भूपत के द्वारा इस उत्तरी सीमा के प्रहरी कहे जाने वाले किले का निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में बीकानेर के एक शासक थे सूरत सिंह, उन्होंने भाटी राजाओं को पराजित करके इस किले पर अधिकार कर लिया था। आगे जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, या फिर सवाई ईश्वरी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो जयपुर में हवा महल है इसका निर्माण है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये हवा महल है, ये कितना मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है। और इसके अब सबसे जो प्रमुख है, अगर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता, ये भी ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा देखिए जयपुर में एक प्रमुख चीज़ और हमने पीछे पहले भी पढ़ी थी, आमेर महल है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा मान सिंह के द्वारा। तो आमेर महल को भी ध्यान में रखना, आमेर महल अगर पूछा जाता है तो मान सिंह प्रथम द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। और हवा महल है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये 5 मंजिला इमारत है और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। आगे देखिए पर्यटन स्थल चांद बावड़ी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में भी आया, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और देखिए यहाँ पर प्रतिवर्ष सितंबर और अक्टूबर के महीने में आबानेरी महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। तो पर्यटन स्थल चांद बावड़ी आबानेरी जिला दौसा में स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर महीने में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, आबानेरी महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए हर्षद माता मंदिर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आबानेरी में स्थित है। कौन सा मंदिर, हर्षद माता मंदिर। आगे देखिए गंगा मंदिर भरतपुर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बलवंत सिंह, जसवंत सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, या फिर बदन सिंह। गंगा मंदिर किस जिले में स्थित है, भरतपुर। तो भरतपुर में जो स्थित है गंगा मंदिर, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में जो बलवंत सिंह के उत्तराधिकारी हुए थे ब्रिजेंद्र सिंह हैं, ये भी ध्यान में रखो, इनके उत्तराधिकारी हुए थे ब्रिजेंद्र सिंह हैं, उसके द्वारा उन्होंने इसमें एक देवी गंगा की मूर्ति है वो स्थापित करवाई थी। तो दोनों बातें ध्यान में रखो, गंगा मंदिर भरतपुर जिले में स्थित है, इसका निर्माण बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा इसमें देवी गंगा की मूर्ति है वो स्थापित करवाई गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना है वो कब की गई थी? सन 1956 में, 1958 में, 1959 में, या फिर 1985 में। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सन 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1989 में इसे उद्योग का दर्जा वो दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पर्यटन विभाग की स्थापना अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो 1956, और इसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया, सन 1989 में। अब आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसे जन उद्योग का दर्जा वो कब दिया गया था। आगे देखिए विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर, पुष्कर, मंडोर, आबानेरी। विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये पुष्कर में स्थित है। और यहाँ पर ब्रह्मा की चतुर्मुखी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। और ब्रह्मा की चतुर्मुखी प्रतिमा के साथ इसी मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति है, वो एक प्रहरी के रूप में खड़ी है। मतलब जैसे रक्षक खड़ा होता है द्वार के बाहर, वैसे प्रहरी के रूप में किसकी मूर्ति है, सूर्य भगवान की। और इस मूर्ति की प्रमुख विशेषता ये है कि सूर्य भगवान है वो जूते पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विश्व का प्रसिद्ध पहला ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में। नेक्स्ट है सेनानी नामक रचना राजस्थान के किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सेनानी नामक रचना राजस्थान के किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सत्य प्रकाश जोशी, मेघराज मुकुल, विजयदान देथा, गोवर्धन सिंह शेखावत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघराज मुकुल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सेनानी नामक रचना है वो मेघराज मुकुल की है। इसके अलावा देखिए एक कृति है
सत्यप्रकाश जोशी की प्रमुख राधा, इसका सन प्रकाशन दे रखा है पुस्तक में, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो उसका भी ध्यान में रखिएगा। 1960 में ये प्रकाशित हुई थी। राधा कृति के लेखक अगर या कवि पूछा जाते हैं कि रचनाकार कौन थे राधा के, तो होंगे सत्यप्रकाश जोशी, और इन्होंने ये कब प्रकाशित की, सन 1960 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठ से संबंधित नहीं है? मिंजर, लीलटास, धरती दोहरारी और ये जमारो है, यहाँ पर सही कर लेना। तो इनमें से कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की है वो नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो जमारो है ये किसकी है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। बाकी मिंजर, लीलटास और धरती दोहरारी ये सभी कन्हैयालाल सेठिया से ही संबंधित हैं। जमारो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे सत्यप्रकाश जोशी की जो राधा थी वो इम्पोर्टेंट है। सेनानी मेघराज मुकुल की है, वो महत्वपूर्ण है। उससे पहले हमने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, विजयदान देथा, कई प्रकार के कवियों की सारे जो प्रश्न है वो रचनाकारों के पीछे के वीडियो में हल कर लिए हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। जो जमारो है ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है, और कन्हैयालाल सेठिया की जो कई बार एग्जाम में आती है मिंजर, लीलटास और धरती दोहरारी। आगे देखिए, थड़ी और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? विकल्प में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो थड़ी और गोडवाड़ी बोलियां हैं वो मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? विकल्प में दिए गए लोहागढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, और ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ये भी ध्यान में रखिए। तो आपको बताना जवाहर बुर्ज, कोठी खास और वजीर की कोठी, अगर इनमें से एक दो का ही आपको पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, यानी विकल्प नंबर 1। इसके अलावा कई बार एग्जाम में इसके बारे में एक प्रमुख तथ्य है, पूछा जाता है कि लॉर्ड लेक ने यहाँ पर किले पर 5 बार चढ़ाई की थी, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ, उसे 5वीं बार असफलता ही मिली थी। तो वो दुर्ग कौन सा था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। आगे देखिए, चोखिलाव महल और बिचला महल किस दुर्ग में स्थित हैं? लालगढ़ दुर्ग में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये तो एग्जाम में भी आ गया है, सेकंड ग्रेड में भी, चोखिलाव महल। तो ये चोखिलाव महल और बिचला महल किस दुर्ग में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। आगे देखिए, विठलदास गौड़ किस मुगल शासक के समय तारागढ़ दुर्ग अजमेर का दुर्गाध्यक्ष था? जो तारागढ़ दुर्ग है, गठवीडली दुर्ग भी इसे कहा जाता है। तो ये किस मुगल शासक के समय यहाँ का जो दुर्गाध्यक्ष था वो था विठलदास गौड़। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये शाहजहां के समय यहाँ का जो दुर्गाध्यक्ष था तारागढ़ दुर्ग अजमेर का वो थे विठलदास गौड़। नेक्स्ट है, चूरू दुर्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये काफ़ी पुराना प्रश्न है, पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था। ये चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या होती है, आपको सबको पता होगा कि जब 1857 के विद्रोह में ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो इस पर अंग्रेज़ों ने भी बीकानेर की सेना लेकर के वो दुर्ग को घेर लिया और गोले बरसाने लगे। अब दुर्ग में से भी गोले बरसाए गए। अंत में हुआ क्या कि दुर्ग में गोले हैं वो ख़त्म हो गए। तो समाप्त होने पर लोगों की ऐसी भावना थी उस समय कि अपने चांदी की कड़े वगैरह सब उतार करके दिए, उनसे गोले बना कर गोले दागे गए। तो इसलिए चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी चूरू दुर्ग ये उस नाम से जाना जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से वो पगड़ी गिर जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। तो अबुल फजल ने कही थी ये बात कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सिर की पगड़ी भी है वो गिर जाती है। रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, किस दुर्ग के बारे में कहा था इसने? अबुल फजल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये वाक्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, अबुल फजल ने, ये तो यही प्रश्न। आगे देखिए, चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्य हुए थे, इनमें से सर्वप्रथम साका वो कब हुआ था?
तो चित्तौड़ किले में कुल कितने साके हुए? 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1301 में व 1303 में, 1534 या फिर 1567 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो प्रथम साका हुआ था वो 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका देखिए क्रमशः दे रखे हैं 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। और तीसरा साका 1567 में, जब अकबर का आक्रमण इस दुर्ग पर हुआ था। इस दुर्ग में कितने दरवाजे हैं ये भी ध्यान में रखिए, 7 दरवाजे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके अंदर और क्या क्या देखने योग्य हैं और क्या क्या स्थित हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, इसकी चर्चा हमने पहले काफ़ी कर ली है। लेकिन ये साके हैं ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1303 में प्रथम साका, 1534 में दूसरा और 1567 में तीसरा साका। इस दुर्ग में कुल 3 साके हुए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? आपके विकल्प हैं जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए जो सुदर्शनगढ़ है वो कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे कितने 9 महल भी बनवाए थे, इसलिए इसको नाहरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका दूसरा नाम इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। सबसे प्रमुख बात आपको ध्यान में रखनी है कि माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए यहाँ पर एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।